हेलो स्टूडेंट। तो पिछली बार की जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन जो है सेंटर टेंडेंसी लिया है, जिसमें से मैंने न्यूमेरिकल पोर्शन उठाए हैं मीन मोड मीडियन के। लेकिन अभी मेरी सिर्फ मीन का ही चल रहा है क्योंकि कब सबसे लेंथी पोर्शन है। इसमें हम जो मीन्स के अर्थमेटिक मीन के डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले बड़े सारे हैं और मैं चाहती हूँ वन बाय वन आपको मैं उसका कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से समझाती जाऊँ। तो देखिए मैंने अभी भी अर्थमेटिक मीन ही लिया है, जिसमें मेरा जो इंडिविजुअल सीरीज था उसका तो मैंने आपको करवा दिया हुआ है। उसके बाद मैंने आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज का भी डायरेक्ट मेथड और जो शॉर्टकट मेथड था वो भी मेरी वीडियो पे आ चुका है, आप चाहे तो उसको देख सकते हो। और लेकिन अब जो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ वह है थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पद विचलन विधि। ठीक है, तो जो ये वाला मेथड है ये जो है आपका शॉर्टकट मेथड से बिल्कुल रिलेट करता है, उसी से ही मिलता जुलता ये मेथड है आपका जो शॉर्टकट मेथड है। देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। शॉर्टकट जो मेथड था उसमें भी हम एज्यूम मीन लेते हैं और लेते हैं समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। ठीक है, इसमें आपको पता है जो हमारा डी है, डी कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए। डी हमारा इस तरह से निकलता है। उसी तरह इसी को थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया हुआ है, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। स्टेप डेविएशन में कॉमन फैक्टर होता है जिसको हम लेते हैं। अब देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, एज्यूम मीन को लेंगे और साथ साथ में जिसको लेंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। देखिए इस फॉर्मूले में हम लिखते हैं एक्स बार, एक्स बार आपका मीन है। तो क्वेश्चन को भी मुझे थोड़ा सॉल्व करना है, तो मैं ऐसा करूंगी, थोड़ा सा फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखती हूँ। एक्स बार इक्वल टू ए एज्यूम मीन, ठीक है, प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय सी। देखियो सी जो है उसको आप एच भी लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं, ये तीनों ही एक ही चीज है। इसमें पजल नहीं होना है कि ये चीजें क्या क्या लिखी हैं। तो जिस तरह से टीचर्स करवाते हैं उसी तरह से आप इसको लिखते हैं। मैंने इसको सी लिखा हुआ, सी मतलब कॉमन। तो इसमें देखिए सेम था फॉर्मूला, फर्क कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ इसका डी पे आ रहा है। यहाँ पे इसने लिख दिया है डी डैश। मैंने बताना है आपको कि डी डैश किस तरह से निकलता है। तो डी डैश जो है आपका निकलता है डी अपॉन सी, सी से निकलेगा। डी डैश कैसे निकलेगा, जो आपका डी आया है उसको किससे डिवाइड करना है, सी। सी जो आपका कॉमन फैक्टर होता है उससे उसके क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दोगे, तो आपका आ जाएगा डी डैश आ जाएगा। उसके बाद आपका सिंपल वही है, फ्रीक्वेंसी का टोटल लेना है। सी जो होगा सीरीज में जो डिफरेंस होएगा जितने जितने नंबर्स का, तो वो आपने लेना है। देखिए यहाँ मैंने क्वेश्चन भी लिखा है, एक्स आपका है 10 20 30 40 और 50। फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, 4 5 3 2 5। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, टोटल करते हैं। तो समेशन एफ इक्वल टू 19। तो मेरा जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो आया है 19। ठीक है, आप इसका टोटल कर लीजिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल लिखना है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं न्यूमेरिकल तो करते हैं लेकिन ये वाला टोटल बड़े आराम से करते हैं, तो इसकी वजह से भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो जो टर्म्स पहले आ गई उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये आ गया फ्रीक्वेंसी का टोटल। अब देखिए अब मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए, न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग ए। तो ए में क्या करूंगी, एक्स से ही लूंगी, जो मैंने आपको शॉर्टकट मेथड में भी बताया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी से कभी भी एज्यूम मीन नहीं लिया जाता। वो कहाँ से लेना है, आपने एक्स से ही लेना है। तो एक्स से मैंने 30 को क्या ले लिया है, एज्यूम मीन, मतलब इसको मैंने ए लिख दिया। क्लियर हो गया। अब इसके बाद फॉर्मूले में आपको क्या पूछा हुआ है, डी निकालना है। तो अब मैं सबसे पहले डी निकालूंगी। तो डी कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए। तो x मेरा क्या है, 10 है, और जो मेरा d है वो निकलेगा x माइनस ए। मतलब जो मेरा अज्यूम मीन है वो किससे माइनस होएगा, x से। x जो पहला है वो 10 है और मेरा जो अज्यूम मीन है वो 30 है। तो 10 में से 30 गया तो क्या आएगा, माइनस का 20। क्योंकि देखो 10 में से 30 लेस मतलब हो रहा है, तो छोटे में से बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली साइन जो होगा बड़े का ही लगेगा, तो माइनस हो रहा है 30। अब देखिए 20 में से 30 करेंगे तो माइनस का 10, 20 में से 30 गया 0। अब देखिए अब 40 में से 30 लेस होगा तो क्या आएगा, प्लस का 10।
ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, जो हम 8th 9th 10th 7th में तो इस तरह का कैलकुलेशन हम और मैथ में करते ही हैं, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब 30 में से 50 में से 30 जाएगा तो प्लस का 20। देखिए ये भी 20 10 10 और 20 आ रहा है। अब जो मेन जो इस न्यूमेरिकल में करने वाला है वो है मेरा डी डैश। मैं क्या निकालूंगी अब, डी डैश, जो मैंने न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग आपको पहले ही बता दिया है, ये निकलेगा d अपॉन सी, यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है। अब देखिए d तो मेरे पास गिवन है, अब c कहाँ से चाहिए, c देखो इनके बीच का जो कॉमन फैक्ट, जो कॉमन मतलब डिफरेंट जो डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में कॉमन, वो डिफरेंस देखना है। जैसे 10 20 30 40 और 50, देखिए 10 में कितना जोड़ा, 10 तो 20, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30, 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40, 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50। तो मतलब कॉमन डिफरेंट जो आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है वो 10 है, मतलब सी जो मेरा है वो क्या है, 10 है। अब 10 को मैं d से डिवाइड करूंगी, मतलब 20 को मैं किससे डिवाइड करूंगी, 10 से। करो, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 1 0, प्लस का 1 आएगा और प्लस का ही 2 आएगा। समझ रहे हैं, यही चीज है जो इस न्यूमेरिकल में सिर्फ आपको समझनी है कि हमारा डी डैश कैसे निकला है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसमें लाइन लगा लेती हूँ। अब जो है फॉर्मूले में मेरे पास a आ गया है, डी डैश भी आ गया है, समेशन f भी है और मेरे पास c भी है। तो अब मुझे क्या चाहिए, f d डैश। तो अब मैं निकालूंगी f d डैश, मतलब फ्रीक्वेंसी, और इसको मैं आपस में क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 और 2 कितना आया, माइनस का 8, 5 को 1 से किया माइनस का 5, 0, 2 को 1 से किया 2, 5 को 2 से किया 10, ये प्लस का। ठीक है, इनका टोटल और इनका टोटल कर लेते हैं अलग अलग, जगह इजी हो जाता है। ये आ गया प्लस का 12, मिटा दिया मैंने, और 5 और 8 कितने हुए, 13, माइनस के 13 आ गया है। अब देखिए यही वाला, देखिए अब इसको किस तरह से करेंगे, माइनस का 13 प्लस 12 मतलब क्या आ जाएगा 1, और लेकिन दोनों में से जो बड़ा उसका साइन माइनस का 1, तो मेरा जो समेशन एफ डी डैश है वो आया -1। तो क्वेश्चन में देखिए कुछ भी नहीं था, आपको सिंपल क्या निकालना है, डी निकालना था, उसके बाद डी डैश निकालना है। डी डैश निकलेगा हमारा डी अपॉन सी। सी आपको क्वेश्चन से ही आपको निकालना पड़ता है, कॉमन फैक्टर या कॉमन डिफरेंस जो इनके बीच में है वो निकालना है। तो मेरा यहाँ पे 10 है, तो 10 से मैंने इनको डिवाइड कर दिया है, तो मेरा डी डैश निकल गया। उसके बाद मैंने न्यूमेरिकल में सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन करो, देखो स्टूडेंट, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, क्योंकि जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है, किस तरह से इसको करना है। तो देखिए मैंने एफ टी डैश था वो भी निकाल दिया है, मतलब समेशन मेरा इनको प्लस माइनस करके आ गया है -1। अब क्या करेंगे, ये सारा का सारा जो है हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं इस वैल्यू को। तो एक्स बार मतलब कि मीन है, ए हमारा 30 है, प्लस माइनस का आएगा 1 अपॉन 19 मल्टीप्लाई बाय 10। अब जो मैंने क्वेश्चन में निकाला था वो सारी की सारी वैल्यू मैंने कहाँ पुट कर दी है, फॉर्मूले में पुट कर दी है। अब देखिए इसको सोल्व करना है, देखिए प्लस माइनस माइनस लगा दिया मैंने पहले से ही, तो इसमें कोई पजल तो नहीं है कि मैंने ये क्यों किया है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हो कि क्यों किया है। उसके बाद आएगा 0.0, इसको देखिए अच्छी तरह से डिवाइड करना है आपने, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10, इसको मैंने इसके साथ भाई डिवाइड कर दिया है, तो ये आया है। पजल मत होइएगा कि ये किस तरह से निकला है, इस तरह से इसको निकालिएगा। लास्ट में हमने क्या करना है, इसको देखिए जो कैलकुलेशन है, जो मेरी ये वाली कैलकुलेशन है, इसको अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.53, और 30 में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए मैं यही लिख रही हूँ, स्पेस थोड़ा हो नहीं रहा है, तो इसका आंसर कितना आएगा, अगर मैं इसका आंसर यहाँ लिख दूँ तो चलेगा, जहाँ आपको दिख रहा है, तो आ जाएगा 29.43। तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है कि जब हम देखो इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 29.43
तो ये पूरा का पूरा जो मैंने क्वेश्चन किया है वो है स्टेप डेविएशन मेथड का, जिसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मीन इक्वल टू ए एज्यूम मीन प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ आपको पता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मल्टीप्लाई सी कॉमन फैक्टर, और डी डैश कैसे निकलेगा, डी माइनस सी, जो मैंने सारा का सारा आपको न्यूमेरिकल के थ्रू यहाँ पे बताया है। देखो मैंने अभी तो सिंपल क्वेश्चन लिया है, आप चाहे तो कोई भी टफ क्वेश्चन खुद आप इस मेथड के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो घर पे बैठ के इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना आप इसको प्रैक्टिस के मतलब करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट उतना ही ज़्यादा निखरता है, मतलब उतना आपके माइंड में पड़ेगा, उतना ही ये आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।